आलोक भाई, मैं एक दो चीजें मुझे अजीब सा लगा कि ये बिल्कुल बहुत सी चीजों पे चुप रहे, लेकिन आज एक नया डेवलपमेंट भी देखने को मिला। ये आरएसएस पे बोले और आरएसएस की कसीदे खाड़े हैं कि 100 साल पहले उसको भारत की आन बान शान से जोड़ दिया है। मेरा कहना यह है कि आरएसएस की जो बात है, और वो मैं इसलिए स्पेसिफिकली कर रहा हूं, वो बिल्कुल साफ है कि अब आरएसएस और बीजेपी का सड़क पे खड़े होकर एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना रह गया है। लोगों को अजीब सी बात लगेगी, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मोदी जी जो पिछले 10 साल तक आरएसएस के दरवाजे नहीं गए थे, आरएसएस को क्या क्या नहीं हुआ था, मोदी जी को आरएसएस ने उनकी जगह दिखा दी है कि मेरे बनाए हुए हो, और अब मोदी जी को झक मार के उसकी तारीफ भी करनी पड़ रही है। मेरे हिसाब से कई लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं भाई मोदी जी देखिए एक्नॉलेज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। मोदी जी आरएसएस के मनाने में लगे हैं कि भाई ज्यादा नहीं, यहां ही तक करो, क्योंकि ये आरएसएस अपने आप फिर से एक बार 240 में तो आरएसएस लाने में आरएसएस का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं, एक जो उससे शॉकिंग है और जो देश के लोगों को पता होना चाहिए, और आलोक जी उससे बहुत आहत थे, इन्होंने वो फोटो भी भेजी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एक एक एड निकालते हैं, सब मिनिस्ट्री निकालते हैं। आज के दिन जो पत्रकार लोग हैं, खास करके प्रिंट मीडिया वाला, उनका बड़ा, जब मैं था तो रात में हम लोग 14 अगस्त की रात तो इतने पेपर में एड के चक्कर में लगे रहते थे, रात 4-4 बजे छोड़ते थे, ये एड लाओ, वो एड लाओ, यहाँ लाओ, मतलब बिल्कुल सेल जैसा था। मैं वो चाहूंगा कि वो एड पहले दर्शकों को दिखा दिया जाए। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सावरकर जी भारत के झंडे से ऊंचे हो ही गए हैं। गांधी को कहां कर दिया, चंद्रशेखर आजाद। आपको लगता है कि, मैं आलोक भाई इसलिए आपसे कह रहा हूं, सावरकर जी का एक इतिहास है, उस पर सबको पता है क्या है आज की तारीख में उस इतिहास। भगत सिंह के साथ, गांधी को तो छोड़ दीजिए, गांधी तो क्षमा हर चीज में ठीक है गांधी, भगत सिंह के साथ, सुभाष चंद्र बोस बाबू के साथ अगर आप सावरकर को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत है। और यहाँ पे सबसे ऊपर सावरकर को खड़ा करके आप कौन सी मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं इस पे आलोक जी आपसे, क्योंकि आपने ही ये पोस्टर भेजा था और आप आहत थे, मैं इस पे एक टिप्पणी ले लूंगा और फिर आरएसएस की बात भी कर लेंगे। इस निशाचरी और पैशाचिक छाया में मनाए जाने वाले इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। आज लाल किले की प्राचीर से एक महापाप हुआ है। लाल किले की प्राचीर को गंगा जल से धोने लायक कर दिया इन्होंने। आज वहां फिर से गांधी का वध। आनंद जी, मैं आपको फॉर वंस एंड फॉर ऑल बता दूं कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को मोतीलाल जी से ज्यादा गांधी जी का पुत्र मानता हूं। उनकी दैहिकी जो थी वो मोतीलाल जी की थी, लेकिन उनकी वैचारिकी जो है गांधी जी की थी। गांधी जी के दूसरे पुत्र थे सुभाष बाबू, जिन्होंने राष्ट्रपिता का खिताब उन्हें दिया था, और सुभाष बाबू को छोटा भाई पंडित जी मानते थे, और सुभाष बाबू के तकाजे को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का उद्बोधन लाल किले से करने की परंपरा डाली थी और जय हिंद का नारा दिया था। इस बच्चा चोर गिरोह की मैं असलियत, जो बाप चोर गिरोह की मैं असलियत बताता हूं आपको, जो दूसरे का बाप चुराते हैं और अपने बाप की हत्या करते हैं, मैं बताता हूं आपको। इन्होंने आज साबित करने की कोशिश करी है कि देश के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब मूर्ख थे। मैं आपके सामने ये 4 अगस्त 1950 का हिंदुस्तान अखबार पढ़ता हूं। सरदार ने खरे ढंग से बताया कि नागरिक स्वतंत्रता एटसेट्रा एटसेट्रा जो लोग प्रचारित करना अशांत को अपने देकर संसद के भीतर बयान वल्लभ भाई का सदा स्थापित गणराज्य को खतरे में पड़ने नहीं देना चाहते। इस सिलसिले में उन्होंने रहस्योद्घाटन चौंकाने वाला किया कि जिस गुट ने महात्मा गांधी की हत्या की, इतने पर से संतुष्ट नहीं हुआ, वो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू की भी हत्या करना चाहता है। नेहरू जी की हत्या के खंडन में उड़ती चर्चाएं तो पहले भी सुनने में आई थी, परंतु अब अधिकृत सूत्र ये बात सामने आई कि जिससे सारे राष्ट्र का ब्रेक होना स्वाभाविक है। नेहरू जी की हत्या के षड्यंत्र की बात सरदार ने कुछ ऐसे ढंग से कही जिससे हिंदू महासभाई लोगों को उस षड्यंत्र का संबंध में भाषित होना अस्वाभाविक नहीं, साथ ही हिंदू राज के प्रतिपादकों को भी खतरे के रूप में उन्होंने उल्लेख किया। इसमें सबसे हिंदू
ज्यादा हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो ऐसी धारणाएं बनी हुई है उन्हें बल मिलना स्वाभाविक है। ये वल्लभ भाई पटेल का ये संसद का रिकॉर्डेड बयान है, आज भी निकलवाया जा सकता है। ये वल्लभ भाई पटेल थे जिनकी हिस्टोरिकल स्पीच मैंने आपकी सहयोगी भेजा था, लेकिन शायद कॉपीराइट की वजह से वो चल सकने में यहाँ असमर्थ है, जिन्होंने लताड़ते हुए कहा था कि जो है इन संघ की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, जो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बाई फोर्स मुस्लिमों को यहां से भेजना चाहते हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने कहा था कि संघी अगर कभी कहे कि पूरब की दिशा में जा रहे हैं तो उसे पूरब की दिशा में छोड़ करके बाकी 3 दिशाओं में ढूंढना चाहिए। मैं आपके सामने 28 जनवरी, ये हमेशा गोडसे को डिसोन करना चाहते हैं। ये करेक्टर होता, पाकिस्तान ने भी कसाब को डिसोन किया था। अभी हरियाणा में एक दंगा हुआ, उसमें भी हिंदू परिषद ने अपने आदमी को डिसोन कर दिया। 28 जनवरी 1994 को गोपाल गोडसे ने फ्रंटलाइन की मैगजीन को इंटरव्यू दिया था कि हम नाथूराम और दत्तात्रेय और गोविंद घर की जगह आरएसएस में पले थे। नाथूराम अपने बयान में आरएसएस से छोड़ने की बात की थी, जिससे कि गांधी जी की हत्या के संबंध में गोलवलकर और संघ मुश्किल में पड़ जाते। नाथूराम संघ के बौद्धिक कारवाह थे। 8 सितंबर 2016 को नाथूराम के परिवार वालों ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, सत्यार्थी गोडसे ने कहा नाथूराम गोडसे 1932 से सांगली में थे। उस वक्त वो संघ के बौद्धिक कार्यवाहक बने और वो जब तक जिंदा रहे संघ में रहे, न तो उन्होंने कभी संघ छोड़ा, ना ही उन्हें कभी निकाला गया। गांधी जी की हत्या के मुकदमे में 164 पेज के बयान में संघ ने कहा था, आई एम डीपली इन्फ्लुएंस्ड विद द आइडियोलॉजी ऑफ संघ। क्या वहां कोई नाम काटा जाता है या नाम दाखिल किया जाता है कि आज से ये भर्ती हो रहा है, आज से इसका नाम काटा जा रहा है? माउंटबेटन जानता था, मिठाइयां बांटी जा रही थी, सैकड़ों लोग रेडियो के सामने मिठाई और फूल माला लेके बैठे हुए थे। ये वल्लभ भाई का भाषण है कि आप लोगों के गोलवलकर को लिखी चिट्ठी की जहरीले भाव वातावरण की वजह से हमने अपने महान नेता को खो दिया, जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ एक कंकड़ नहीं उछाला। उन्होंने आज हमारे महात्मा के सीने में गोली उतार दी। गोडसे ने तो सावरकर को बचा ले गया था, लेकिन कपूर कमीशन में दोषी पाया गया। कपूर कमीशन में जेपी लोहिया व कमला चट्टोपाध्याय ने बयान दिया था कि गांधी जी की हत्या में किसी एक व्यक्ति संगठन का हाथ नहीं था, बहुत से लोग संगठन है जिसमें संघ भी था। वो जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने संघ के खिलाफ जुलूस निकाला था गांधी जी की हत्या के बाद। वो जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने कहा था कि जो है जो अंग्रेजों के जूते पालिश करते रहे, लेकिन वही जयप्रकाश नारायण चले गए संघ के साथ। कहा जब संघ फासिस्ट अगर देशद्रोही है तो मैं भी हूं। संघ इतना मजबूत ऐसे नहीं हुआ है जब तक कांग्रेस के पेड़ की टहनियां उसके फन में लगी नहीं। अब आइए मैं आपको बताता हूं, आज जो बोले हैं नरेंद्र मोदी वो कुछ नहीं है, वो केवल he knows that he is a spent force and Narendra Modi is the liability on the country from the day he took the oath of prime ministership। आज केवल आरी चल रही देश में गोलवलकर की किताब की वी एन अवर नेशन हु डिफाइन की लोगों की खाल उतार दी गई है। कफन पे टैक्स लगा है, बांस पे टैक्स लगा है। मध्य प्रदेश में क्रिमेटोरियम में जो जीएसटी ले ली गई तो संसद में चर्चा उठी थी। कल जन्माष्टमी का त्योहार है, जरा इनके हिंदू समर्थक जान लें, सोच लें कि कितने मखाने गिन के डालेंगे। 1600 रुपया 1700 रुपए बिक रहा है। जो पंचामृत बनेगा उस दही और दूध पर भी टैक्स लगा है। कंस के बाद पहला राजा आया जिसने दूध दही पर टैक्स लगाया है। आज मैं लोगों की मिजरीज बताऊं, मैं वकालत करता हूं लोअर सबऑर्डिनेट में, बाय द चांस सिविल साइड हूं, और अरुण अग्रवाल जी बेहतर जानते होंगे। इतना हैवी कोर्ट फीस का पेमेंट देना पड़ता है, मुवक्किल भाग जाता है कोर्ट फीस सुन करके, उसके पास रोटी चलाने के पैसे नहीं है, काम नहीं आ रहा, वकील बार एसोसिएशन में बैठा गप हाका करता है। क्रिमिनल साइड ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट में इतने कोर्सिव अमेंडमेंट कर दिए हैं कि वकीलों के हाथ में कुछ नहीं, 2 पैसा पेनाल्टी कम नहीं करा पाते, तो व्हाई एनी विल एंगेज एन एडवोकेट। कमिश्नरेट बना करके पुलिस को इतने पावर कर दिए, हर वो काम किया कि जनता का खून चूस ले। आज इन्होंने क्या किया है, वो जनरेशन जो जानती नहीं कि व्हाट आर देयर बैड डीड्स, उनके सब कॉन्शियस माइंड में संघ को इंस्टॉल करके एक गुरदक्षिणा दे करके एक रिश्वतखोरी करी है जानवर के डॉक्टरों को, जो इंसानों की भीड़ को जानवरों की भीड़ बनाते हैं। आज संघ ने राष्ट्र निर्माण किया है। संघ का राष्ट्र निर्माण आप देख नहीं रहे हैं। मणिपुर में 2.5 साल से एक संघीय प्रधानमंत्री वहां गया
नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, विपक्ष की स्पीच सुनने को बैठा, मैथीस और कुकीज को लड़ा दीजिए आप। संघ ने बहुत प्रचार किया था कि हमने लाई चना खा करके पूर्वोत्तर में बहुत विस्तार किए, कर तो लिया। आज यूथ की 18 से 25 साल की यूथ 42% अनएम्प्लॉयड है। अमेजन ने मार दिया छोटे दुकानदारों को, फ्लिपकार्ट ने इंडिया डिजर्व नहीं करता है। 12-12 हजार की नौकरी में कहते हैं कि सर्विस सेक्टर, अरे फेड वर्कर बनाए जो खाना देते, घर में घूमते, ना उनका कोई प्रमोशन है ना उनका कोई इंक्रीमेंट है। मॉल्स में जाइए अंबानी की, वहां लड़के नौकरी छोड़ के भाग गए, 12-12 हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे रहे। मेरे घर के बगल में मॉल है जहां लिवाइस और वुडलैंड जैसे महंगा आर्टिकल शोरूम बंद हो गए। आदमी रोटी चलाएगा कि वुडलैंड का 5,000 का जूता, लिवाइस की 4,000 की जीन्स पहनेगा। ये गोलवलकर की किताब है वी एंड अवर नेशन वुड डिफाइंड, जिस पर बहुत बेहतरीन तरीके से फर्स्ट स्टेप था आनंद जी इसका, नोटबंदी। कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ही किल्ड 3 बर्ड्स विद वन स्टोन। पहले तो भारत के लोगों को मारा, एमई एसएमई सेक्टर को मार दिया, जिससे बेरोजगारी बंदी, अपने पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग की, 10-12 लाख करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग अरुण शौरी ने कहा था। तीसरी, एक तरफ ड्रैगन था, एक तरफ इंडिया था एलिफेंट। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मार के चाइना को वॉक ओवर दे दिया। हाथी के दांत बड़े कीमती होते, जिसको तोड़ के चीन के हाथों बेच दिया। अब इनके पास कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी विकसित देश की बात बताते हैं, मैं जानता हूं उनकी ये प्रूडेंस है ही नहीं कि विकसित देश की डेफिनेशंस क्या होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। राहुल गांधी जी ने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था, मैंने इसको गोडसे और सावरकर टैक्स कहा था। गांधी जी की हत्या के बाद गोडसे और दिनकर ने कहा था कि समर शेष है शपथ धर्म की, लाना है वो काल, पिछड़े अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। एवरी कॉमन मैन इज गांधी एंड जवाहरलाल इन इंडिया। और मैं आपको एक बार दूसरा अखबार बताता हूं, जब गांधी जी की हत्या हुई तब वहां पर अमेरिका में भारतीय संघ के अध्यक्ष सरदार जे सिंह ने तार देकर के पंडित नेहरू से कहा था कि गांधी जी की तो हत्या हो गई, जवाहरलाल अपनी हिफाजत करें। ये लोग आज संघ की तारीफ कर रहे हैं, आज बहुत बड़ा पाप हुआ। सुभाष बाबू की बात करेंगे जो इतने हिंसक हो जाते थे दक्षिण पंथियों पर। भगत सिंह की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं जिन्होंने पंजाब के युवाओं को संघ से दूर रहने की बात करी थी। वो सावरकर गांधी जी से ऊपर दिखा रहे हैं, जिसने आकर के 2-2 बार नेहरू से माफी मांगी, अंडरटेकिंग दी कि मैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं दूंगा। एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस छागला के जरिए माफी मांगी, दूसरी माफी मांगी बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर के जरिए। ये नेहरू थे जब बचाया गया, नेहरू जैसा व्यक्ति था, वरना सावरकर के घर शिवाजी पार्क दादर में पेट्रोल डाल दिया गया था। समझ लीजिए आप, आज इंस्टॉल किया गया, गुरु दक्षिणा देने की कोशिश की गई है। देश मर चुका, इनके काबू में कुछ नहीं है। आनंद जी समझ लीजिए, संघ को भी समझ लीजिए और भाजपा को भी समझ लीजिए, ये एक फॉल्स फ्लैगिंग रैकेट है। जो ये कहा करे उसका उल्टा समझा करिए आप। दिवाली पर क्या देंगे? दिवाली पर लैया गट्टा थोड़ी खाया जाता, धनतेरस पर सोना खरीदा जाता, 1,03,000 सोना है, दैट्स ऑल।